और अब देखिए 34 मिनट के बाद ट्रंप फिर बोले वही बात। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ आशा झा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की फोन पर हुई 35 मिनट की बातचीत को लेकर विदेश सचिव ने जो दावे किए उस पर एक बार फिर ट्रंप ने दोबारा पानी फेर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दावा किया पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत में साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था और ना ही बन सकता है। ट्रेड डील के लालच का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बाकायदा ट्रंप से बातचीत के दौरान पीएम ने कहा। हालांकि जब विपक्ष ने विदेश सचिव के दावों पर सवाल उठाया तो बीजेपी विपक्ष को कोसने लगी, लेकिन तभी डोनाल्ड ट्रंप ने 15वीं बार है जब वही दावा अपना दोहरा दिया। दावा ये कि उन्होंने ही मध्यस्थता का ऑफर दिया, सीज फायर करवाया और अब वो पीएम मोदी के साथ ट्रेड डील करने भी वाले हैं। कनाडा में 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भले ही पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। पीएम मोदी ने ट्रंप से दो टूक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न तो भारत और अमेरिका के बीच किसी ट्रेड डील की बात हुई, न ही भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात हुई। सीज फायर पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ और दोनों देशों के बीच की सेनाओं ने डायरेक्ट बात की। भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी और न ही कभी करेगा, लेकिन विदेश सचिव के उस दावे पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। दलील ये कि अगर भारत की विदेश नीति इतनी ही कामयाब है तो फिर पहलगाम हमले से पहले भड़काऊ बयान देने वाले पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस से भोजन के लिए क्यों बुलाया? क्या ये भारत के लिए झटका नहीं? मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज निमंत्रण मिला है व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन करने के लिए। ये आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ, इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से है। ऑक्सीजन दिया आतंकवाद हमले को, उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूं हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। 34 मिनट तक ट्रंप मोदी में बात हुई। विदेश सचिव ने दावा किया कि मोदी ने दो टूक बता दिया कि मध्यस्थता में तीसरे देश की एंट्री न भारत ने कभी कबूल किया न आगे कभी करेगा। लेकिन ये देखिए, बातचीत के 24 घंटे बाद ट्रंप ने फिर वही बयान दिया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाया। 34 मिनट की बातचीत के बाद ट्रंप का सबसे ताजा बयान फिर सुनिए। I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक ट्रंप ने पीएम मोदी से करीब 35 मिनट तक फोन पर बातचीत की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संवेदना जताई और ऑपरेशन सिंदूर पर भी विस्तार से बात की। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि जब ट्रंप ने मध्यस्थता का दावा किया, ट्रेड के बदले सीज फायर की बात कही, लगातार 14 बार ये दावा दोहराया, तब 37 दिनों तक पीएम मोदी खामोश क्यों रहे? और अगर सचमुच पीएम मोदी ने ट्रंप से 35 मिनट तक बातचीत की है और मध्यस्थता की बात को खारिज किया है, तो फिर यही बात संसद या सर्वदलीय बैठक में कहने में क्या दिक्कत है? आखिर पीएम मोदी ने संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया? अपनी जुबान से ये सब क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात
नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार दावा किया है कि मेरे मध्यस्थता के वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया, युद्ध विराम हुआ और मैंने ट्रेड की ललचाए मैंने दोनों देशों को व्यापार की बात की और मेरे वजह से ये युद्ध विराम आया है। 14 बार मई 10 से उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने 37 दिनों तक कुछ नहीं कहा। ट्रिपल झटके वाले जयराम रमेश के बयान ने सत्ताधारी बीजेपी को गुस्से से भर दिया। केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के सांसद तक सब कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने लगे।